एक प्रश्न आया है कि भगवान का भजन स्मरण करने से क्या तात्पर्य होता है? क्या महान भक्तों द्वारा हुए लीला वर्णन का गान और उनकी लीलाओं का स्मरण करना ही भजन स्मरण है? तो आपको ये बात बता दूं कि भजन शब्द की व्याख्या श्रीमद् आचार्य चरण ने बताई है। उसमें जो भज धातु है वो सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो भगवान की प्रेमात्मक सेवा करना उसे भजन कहते हैं। भजन का मतलब झांझ मजीरे लेकर के गाने को ही भजन नहीं कहते, समझे? पर आपको ऐसा लगता है कि महान भक्तों द्वारा गाया हुआ और प्रभु की लीलाओं का वर्णन भजन, तो आप उसी अर्थ में पूछ रहे हैं कि गायन, तो उसे गान कहते हैं, पद गान। लीला वर्णन को कीर्तन कहते हैं। पर मूलतः जब भी शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा भजन शब्द प्रयोग हुआ है तो एक बात याद रखना कि भजन शब्द सेवा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। शास्त्रों में, भक्ति शास्त्रों में, विशेष करके भागवत जी इत्यादि में या श्रीमद् आचार्य चरणों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा भजन शब्द जब भी प्रयोग हुआ है तो आप ये निश्चित रूप में लिख करके रखें कि भजन शब्द का अर्थ है सेवा और स्मरण का अर्थ है उनके लीला, विषय, स्वरूप, गुण, उसको निरंतर याद करना। वैसे ये बोलचाल की भाषा समझा रहा हूं, पर संस्कृत शास्त्र में चिंतन और स्मरण शब्द के लिए इस प्रकार दी गई है, चित्तस्य यो सप्रयत्नो व्यापारः चिंतनम और चित्तस्य यो अप्रयत्नो व्यापारः इति स्मरणम। यानी हम हमारी बुद्धि को जोर दे करके, यार वो क्या था, अरे मुझे अभी तक याद था पर वो कहां देखा था उधर, और फिर उसमें हम इस प्रकार अपने मन को, बुद्धि को प्रयत्न पूर्वक चित्त को क्रियान्वित करे, क्रियाशील करे किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, विचार के प्रति, तो उसे चिंतन कहते हैं। अपने प्रयत्नों से उसकी ओर अग्रसर होना। पर यहां स्मरण जब कहा गया है तो स्मरण का अर्थ होता है चित्तस्य यो अप्रयत्नो व्यापारः। अप्रयत्न व्यापार मतलब जैसे हिंदी में कहें तो किसी की याद आना, उसे स्मरण कहेंगे, और किसी को याद करना उसे चिंतन कहेंगे। देखिए, कभी कभी आप लोग कहते हैं ना, अरे यार पता नहीं सुबह से मुझे उसकी याद आ रही है, मतलब मैं अपने काम कर रहा हूं, मैं अपने काम में हूं, मैं अपने व्यापार कर रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं अपना ऑफिस का ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूं, या मैं रसोई बना रहा हूं, या मैं ठाकुर जी की सेवा के अंदर हूं, या मैं किसी से बात कर रहा हूं, पर पता नहीं उसकी याद सुबह उठते ही आ रही है। आपने उसे याद करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए तो उसे स्मरण कहेंगे। और किसी को याद करना, यार चलो आज उसको याद करते हैं, चलो लाओ उसको फोन करते हैं, तो आपने उसकी याद आई नहीं, चलो अब उसको फोन करते, चलो उसको याद करते हैं, या दो मित्र मिलकर के, तो स्मरण
और चिंतन, चिंतन में चित्त का प्रयत्न पूर्वक का व्यापार होता है और स्मरण में कोई प्रयत्न नहीं। आपको रात को 2 बजे नींद में भी किसी की याद आ सकती है, फिल्म देखते देखते आपको प्रभु की याद आ सकती है। तो हाँ, आपके प्रश्न की ओर अग्रसर होकर के उसको विराम देता हूं कि क्या महान भक्तों द्वारा गाए हुए लीला वर्णन का गान और उनकी लीलाओं का स्मरण करना ही भजन स्मरण है? भजन तो आप समझ गए। अब स्मरण यानी मैं कहूंगा कि अभी हम उतने योग्य नहीं हुए हैं कि सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, चतुर्बुद्धदास, इन अष्ट सखाओं की तरह, माणिकचंद, धौंधी या ब्रजपत से जो प्रभु के गदाधर दास, ऐसे सखाओं की तरह हमें उनकी लीला तुरंत स्फुरित हो जाए, किसी भी समय, किसी भी क्षण उतनी लीलाएं हमारे मन में शायद अभी स्थिर भी नहीं हुई, ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में सद्गुरु ऐसी आज्ञा करते हैं कि महान जो भक्त भगवदीय हो गए हैं, उनके द्वारा जो प्रभु की लीलाओं का गुणगान गाया गया है, वर्णन किया गया है, उनको निरंतर गाते रहें और उन लीलाओं का अनुसंधान करें ताकि स्मरण हो, और उसे ही भजन स्मरण कहते हैं। पर स्मरण का मतलब तो बता दिया, किसी की लीला, आप किसी भक्तों के द्वारा गाई हुई लीला का गुणगान गाए या ना गाए, पर आपको प्रभु की याद आ जाना, आपको सदगुरु की याद आ जाना, बिना मौसम, जैसे कहते हैं बेमौसम, यार ऐसा कोई अभी अवसर नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, पता नहीं उनकी याद क्यों आ रही है, अचानक ऐसी कोई खुशबू आते ही हमें उनकी खुशबू आ जाए, बस यही स्मरण।